हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ई ए एफ बी बी सी, ये दोनों एंगल वाई है, ये दोनों एंगल एक्स है। डायग्राम कंप्लीट हो गया है हमारा। गिवन वाले पार्ट में लिख देता हूं। आपको गिवन वाला पार्ट दिया हुआ है, रे ए इज पैरेलल टू रे बीडी। डायग्राम वाला पार्ट में इस तरफ कुछ लिख देता हूं। और आपको और क्या दिया हुआ है, रे एफ बाइसेक्ट्स एंगल ए बी, रे बी सी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी डी। और मुझे यहाँ पे 2 प्रूव करना है, लाइन एफ पैरेलल टू लाइन बी सी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आपको बाहर से अंदर की पूरे एंगल से अंदर की तरफ आना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ। कैसे करना है मैं सब समझा दूंगा, सिर्फ ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बाहर से अंदर की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ, और अंदर से बाहर की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से ध्यान रखना है। बाहर वाले एंगल से अंदर वाले एंगल की तरफ आना है, मतलब या तो पूरे एंगल से अंदर वाले एंगल की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। और अगर मुझे हाफ, या तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, हाफ एंगल फुल एंगल से हाफ एंगल की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ, और हाफ एंगल से फुल एंगल की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आपको कन्वीनियंट रहेगा समझने में। क्या बोल रहा हूं मैं फिर से सुनिए। फुल एंगल से हाफ एंगल की तरफ आना है, पूरे एंगल से आधे एंगल की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ, और आधे एंगल से पूरे एंगल की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रूफ स्टार्ट कर देता हूं। बहुत सिंपल चीज है, अच्छे से देखिएगा। प्रूफ वाले पार्ट में आपको जो जो चीजें दी हुई है इसको पहले लिखिए। रे ए is parallel to ray BD given। रे AE is parallel to ray AE जो है वो पैरेलल है BD से गिवन। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो वो कौन सा एंगल, एंगल EAB। एंगल EAB जो है, एंगल EAB जो है एंगल ABD से इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। आएगा समझ में। एंगल EAB जो है वो एंगल ABD से इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब ये पूरा एंगल है ना, EAB और ABD, ये एंगल पूरा है, तो मुझे पूरे एंगल से आधे एंगल की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ। एंगल EAB और एंगल ABD पूरा एंगल है, तो मुझे उसको हाफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ। ये क्या हो जाएगा, हाफ एंगल EAB, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ABD। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ करने से मिल गया। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, EAB का हाफ एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल उसके हाफ है, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, FAB। जब भी हमको हाफ एंगल बोला होगा तो हम लोग अंदर वाला पार्ट लेंगे। जब भी हमको हाफ एंगल बोला होगा तो अंदर वाला पार्ट लेंगे। तो ये पूरे एंगल का अगर मैं हाफ करूंगा तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, FAB। और अगर मैं ABD पूरा एंगल है उसका हाफ एंगल करूंगा तो वापस अंदर वाला पार्ट लूंगा, तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा, ABC। तो ये हो जाएगा ABC। हाफ एंगल ही है,
ये हाफ ऑफ ए बी, तो ई ए बी का आधा एंगल क्या होगा एफ ए बी, और हाफ ए बी डी, तो ए बी डी का हाफ एंगल क्या हो जाएगा ए बी सी। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एफ ए बी और ए बी सी फिर से कैसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्टेड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो क्या लिखना है, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दे फॉर्म ऑल्टेड एंगल्स। तो अगर ये ऑल्टेड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी, देयरफॉर लाइन ए एफ is parallel to line BC by alternate angle test. That's all. हो गया सम। देख लीजिए बहुत अच्छा सम है और इजी सम है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पूरे एंगल से आधे एंगल की तरफ बढ़ना है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ, और आधे एंगल से पूरे एंगल की तरफ बढ़ना है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2। तो ये पूरे एंगल से जब आधे एंगल की तरफ बढ़ेंगे तो अंदर वाला एंगल लेना है, हमेशा पूरे एंगल से आधे एंगल की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा अंदर वाला एंगल लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है a transversal EF and E of line AB and CD intersects at E, PR and QS are bisectors। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B, ये दिया हुआ है C, ये दिया हुआ है D। और ट्रांसवर्सल EF एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट द लाइन सेट P एंड Q। ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। रे PR एंड रे QR आर पैरेलल। रे PR जो है P से लेके एक रे है, रे PR एंड रे QS आर पैरेलल। PR और QS आपस में पैरेलल है, ठीक है। और बाइसेक्टर्स भी है, ये इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर रहा है, मतलब ये बाइसेक्टर्स भी है, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है, मैं वो सारी चीजें जो दी हुई है यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन वाले पार्ट में। गिवन वाले पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, रे PR is parallel to ray PR is parallel to ray QS। फिर आएगा रे PR bisects angle BPQ and ray QS bisects angle PQC। और मुझे टू प्रूव करना है लाइन AB is parallel to line CD। ठीक है, लाइन AB is parallel to line CD। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हर एक चीज का यूज होगा, सबसे पहले इसका यूज ले लेते हैं। रे PR is parallel to रे QS। ये वाला पार्ट पैरेलल है और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। रे PR is parallel to रे QS, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। लेकिन अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल कैसा एंगल है, ऑल्टेड एंगल फॉर्म हो रहा है। Therefore angle RPQ is equal to angle PQS। इसका रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये दे देते स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट।
ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टर्ड एंगल्स हो गए। फर्स्ट नहीं लिखूंगा तो भी चलता था। देखो अब ये आर पी क्यू और पी क्यू एस ऑल्टर्ड एंगल्स ले लिए, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे आधे एंगल है। अगर आधे एंगल से पूरे एंगल चाहिए तो हम लोग क्या बोला, हाफ एंगल से फुल एंगल्स की तरफ बढ़ना है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। ये हो जाएगा 2 एंगल आर पी क्यू और ये हो जाएगा 2 एंगल पी क्यू एस। आरपी क्यू, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो अगर आरपी क्यू को एक बार लू, आरपी क्यू को ये आरपी बी ले लू, या बी पी आर और आरपी क्यू, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी अगर मैं 2 बार एंगल लेता हूं तो 2 बार एंगल लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं आरपी क्यू, ये आधा एंगल है तो आधे एंगल से पूरे डबल करने से आधे एंगल से क्या मिल जाएगा, पूरा एंगल। अगर एक हाफ एंगल से फुल एंगल लाना है, मतलब आरपी क्यू का अगर फुल एंगल चाहिए तो क्या आ जाएगा, बीपी क्यू। इधर लिख दूंगा मैं बी पी क्यू, और पी क्यू एस का फुल एंगल लाना है तो लिख दूंगा मैं पी क्यू सी। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये दोनों इसके रीजन पे लिख देना। सिंस रे पी आर बाइसेक्स, सिंस रे पी आर बाइसेक्स एंगल बी पी क्यू एंड रे QS बाइसेक्स एंगल PQC। ठीक है, ये मैंने रीजन लिख दिया इसका। तो अगर मैं देखूंगा एंगल BPQ और एंगल PQC तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन ये एंगल्स कैसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आप बोलोगे सर ये तो BPQ और PQC कैसे एंगल्स है, ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या लिखना है, बट दे फॉर्म altered angles, but they form altered angles, therefore line AB is parallel to line CD by alternate angle test, that's all। देख लीजिए अच्छे से, बहुत सिंपल कंसेप्ट समझा है, ये कंसेप्ट से करिए क्योंकि ये मेथड में स्टेप्स सबसे कम है। आपके जो बुक के सॉल्यूशन है उसमें स्टेप्स ज्यादा दिए होंगे, इसमें स्टेप्स भी कम लगेगा और कन्वीनियंट होगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए सम। चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेट का लास्ट सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। काफी लेंथी सम है लेकिन काफी सिंपल है, यही कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने सम्स किए। ए बी सी डी ई क्यू आर एस वाई एक्स ओके 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 ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इन द फिगर लाइन PS इज द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस AB एंड CD, पैरेलल लाइंस AB एंड CD। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है गिवन वाले पार्ट में, लाइन AB इज पैरेलल टू
लाइन सी डी और लाइन पी एस इज द ट्रांसवर्सल, line PS is the transversal of line AB and parallel lines AB and CD. Ray QX, ray QY, ray RX and ray RY are angle bisectors. क्या क्या दिया हुआ है? ray QX, ray QY, ray RX and ray RY are angle bisectors. To prove क्या है quadrilateral QRXY QXRY is a रेक्टेंगल। ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कोऑर्डिनेटर क्यू एक्स आर वाई इज अ रेक्टेंगल। देखो बहुत सिंपल चीज है, कोई भी कोऑर्डिनेटर कब रेक्टेंगल होगा जो इसका मैं ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करने से रेक्टेंगल हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला हुआ है, ये सारे क्या है, ये जो पार्ट है ये बाइसेक्टर्स है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में कट करना। मतलब ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, फिर ये दो एंगल इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है। ठीक है, मैंने सब आइडेंटिकल साइंस कर लिए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो अब मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूंगा, देखो आप सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ये भी इंफॉर्मेशन यूज में लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या यूज में ले रहे हैं, एंगल ए क्यू बी और एंगल बी क्यू आर, सॉरी एंगल ए क्यू आर। प्रूफ लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, अब ऐसे स्टेटमेंट के बाद मुझे 180 नहीं चाहिए, मुझे टोटल क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई हाफ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई हाफ। तो ये हो जाएगा हाफ एंगल ए क्यू आर प्लस हो जाएगा हाफ एंगल बी क्यू आर और ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो एंगल ए क्यू आर जब भी पूरे एंगल से आधे एंगल की तरफ आते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका अंदर वाला एंगल। तो एंगल ए क्यू आर का जो हाफ होगा वो होगा एंगल एक्स क्यू आर। बाहर से अंदर की तरफ आना है तो क्या लेना है, अंदर वाला एंगल। ए क्यू आर का हाफ क्या होगा, एक्स क्यू आर। इसके बदले क्या आ जाएगा, एंगल एक्स क्यू आर प्लस बी क्यू आर का हाफ क्या होगा, वाई क्यू आर। ध्यान से देखिए, बी क्यू आर जो है उसका हाफ होगा वाई क्यू आर और 180 का हाफ होगा 90 डिग्री। और जो मैंने इसका हाफ लिया हुआ है, ये इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये किसके लिए लिया है मैंने, क्यू एक्स एंड क्यू वाई आर एंगल बाइसेक्टर। क्या लिखना है इसका रीजन में, रे क्यू एक्स एंड रे क्यू वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स। बस इतना लिख देना है। ठीक है, तो एक्स क्यू आर और वाई क्यू आर का आंसर टोटल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, एंगल एक्स क्यू आर बट क्या लिखना है, बट एंगल एक्स क्यू वाई किससे बनता है, एंगल एक्स क्यू वाई जो है किससे बनेगा, एंगल एक्स क्यू वाई है वो एंगल एक्स क्यू आर और एंगल वाई क्यू आर को ऐड करके बनेगा ना, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर। एंगल जो एक्स क्यू वाई है वो किसको ऐड करके बनेगा, एक्स क्यू आर प्लस वाई क्यू आर। इसका रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। दो छोटे एंगल को ऐड करके बड़ा एंगल बनता है तो हम लोग लिखते हैं रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्स क्यू वाई क्या हो जाएगा, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर।
लेकिन एक्स क्यू आर प्लस वाई क्यू आर क्या है, 90 डिग्री है। मतलब ये स्टेटमेंट फर्दर यूज में आ रहा है, तो इसको मैं दे देता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1। तो एंगल एक्स क्यू वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसके बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले आएगा 90 डिग्री, और इधर रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1। आई बात समझ में, फ्रॉम 1 से मुझे मिल गया एंगल एक्स क्यू वाई। एंगल एक्स क्यू वाई 90 डिग्री मिल गया मुझे, मतलब मैं बोल सकता हूँ मुझे कोऑर्डिनेटर के 4 में से एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गया। अगर एक्स क्यू वाई 90 डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे बाद में, सिमिलरली we can prove that एंगल एक्स आर वाई, एक्स क्यू वाई की जैसे ही हम लोग एक्स आर वाई को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। एंगल एक्स आर वाई ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे इसको दे देता हूँ सेकेंड और इसको दे देता हूँ थर्ड। जो चीजें सेम स्टेप्स रिपीट होकर वापस दूसरी चीज मिलती है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसको लिख देना है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एक्स आर वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मतलब मुझे दो एंगल्स तो 90 डिग्री मिल गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल और ये एंगल में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री ले लेता हूँ। ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, एंगल क्यू एक्स आर को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए अच्छे से, यहां पे अच्छे से देखिए, मैं आपके डिसीजन का वेट कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे बता देता हूं, देखिए ध्यान से। अब मैं इसको इंटीरियर एंगल्स लेता हूं, अब मैं इसके यूज कर देता हूं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। अब मैं इसका यूज ले रहा हूं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये कैसे है, इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। तो एंगल ए क्यू आर, नाउ एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है, इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री हो जाता है, दैट इज ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू 180 डिग्री। अब फिर से क्या करना है, मुझे 90 डिग्री लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ए क्यू आर, ये हाफ एंगल सी आर क्यू, और ये हाफ इंटू 180। तो हाफ एंगल ए क्यू आर, तो हाफ एंगल ए क्यू आर जब भी हाफ लेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ आए जाएंगे, तो क्या होगा, एंगल एक्स क्यू आर मिल जाएगा। सॉरी हाँ, ए क्यू आर का हाफ क्या हो गया, एंगल एक्स क्यू आर, और सी आर क्यू का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल सी आर क्यू का आधा, मतलब अंदर वाला एंगल लेंगे तो एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू, और इज इक्वल टू 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट मिल गया। ये स्टेटमेंट को मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 4। 1 2 3 ले चुके, स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू क्या है, 90 डिग्री, और इसका जो हाफ के बदले ये लिया है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, रे क्यू एक्स एंड रे आर एक्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। इसका रीजन आ जाएगा रे क्यू एक्स एंड रे आर एक्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब ये दोनों एंगल का टोटल तो 90 डिग्री हो चुका है, लेकिन मुझे पता है ये ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल क्यू एक्स आर में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इन ट्राइंगल क्यू एक्स आर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो दो एंगल तो यहीं से लिख लो, इसके क्यू एक्स आर के दो एंगल तो यहाँ पे मिल जाएंगे, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल, थर्ड एंगल कौन सा होगा, ये दो एंगल ले चुका हूं, प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहां तक हमारा खत्म हो चुका है सम।
पहले ये गिवन और टू प्रूव वाला पार्ट अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा, मुझे वहां पे खत्म नहीं हुआ अभी तक सम, मुझे ये दोनों पार्ट रब करने पड़ेंगे, तो अच्छे से देख लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, जिसमें ये दोनों का टोटल कितना है, ये दो एंगल्स का टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बदले क्या लिख दूंगा, 90 डिग्री प्लस एंगल, ये दोनों का टोटल 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल क्यू एक्स आर, प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, उस तरफ 180 डिग्री है, और इधर रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4। दो एंगल का टोटल 90 डिग्री है, स्टेटमेंट नंबर 4 से पता चला ना, इसके लिए फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4। तो देयरफॉर एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल क्यू एक्स आर कितना हो जाएगा, एंगल क्यू एक्स आर भी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, सिमिलरली एंगल क्यू आई आर भी 90 डिग्री, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल क्यू आई आर भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसको दे देते हैं स्टेप नंबर 6। तो अगर हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 से ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई आर राइट एंगल्स, सारे एंगल्स राइट एंगल्स हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज अ रेक्टेंगल। दैट्स ऑल। ये पूरा सब मेरे पे खत्म हो गया, थोड़ा लेंदी सम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं।